सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान खवारिज का सरगना ज़बीउल्लाह उर्फ ज़ाकरान भी मारा गया। वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का तिजारत सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। और आइंदा बजट में IMF शराइत के बाइस फॉरेन फंडेड विफाकी मनसूबों की तकमील तरजीह करार। वजारत मनसूबाबंदी ने 2900 अरब रुपए का तरक्याती बजट मांग लिया। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तदफीन रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। वो 1 सदी बाद वेटिकन से बाहर दफन होने वाले पहले पापाए रोम होंगे। एलामिया जारी। पोप फ्रांसिस काफी अरसे से अलील थे। आखिरी बार एतवार को ईस्टर तकरीब के दौरान अवाम के सामने आए थे। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने। पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी संभाली। वेटिकन सिटी का कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स अगले 3 हफ्ते के दौरान खुफिया राय शुमारी के जरिए अगले पोप का इंतखाब करेगा। मसीही बरादरी अफसरदा। दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात। आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़िरोग के लंबरदार थे। उन्होंने ईस्टर पर गज़ा में इंसानी हुकूक की पामाली रोकने की अपील की। नहरों का झगड़ा मामला सुलझाने के लिए विफाक की कोशिशें तेज। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से दूसरा राब्ता। मामले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा, माहिदे के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। मामला तफाहम और तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। हमें पानी नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं देंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का वाज़े पैगाम। कहा, सदर जरदारी ने नहरों की मंजूरी के लिए दस्तखत किए हैं तो दिखा दे। इनके पास आइन के तहत एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं। वजीर आजम भी चाहें तो किनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। वफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल ना खड़े करे। किनाल्स के खिलाफ एहतजाज करे लेकिन किसी को तकलीफ में ना डाले। एहतजाज करने वालों से अपील। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा। खैरपुर में वकला का चौथे रोज भी धरना। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शहरी शदीद परेशान। शदीद गर्मी में खुले आसमान तले ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। गाजी अहमद के करीब गाड़ियां खड़ी कर दी। मवेशी भूख और प्यास से निढाल। ट्रकों में मौजूद अद्वियात, फल और दीगर अशिया खराब होने का खदशा। कराची और सिंध बार का मुतनाज़ मनसूबा खत्म करने के लिए 72 घंटों का एक और अल्टीमेटम। नई नहरों का फैसला इत्तफाक़े राय से होना चाहिए था। लगता है हुकूमत कुछ छुपा रही है। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध वाले अपने हक की बात करते हैं तो इन्हें रोक नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा सलाम का अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद जारी रखने और किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला। असरनो शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। मरकजी मजलिस अमूमी का एलामिया। हाफिज नईमुल रहमान बोले कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ था, लेकिन फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते। चाहते हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाए। प्राइवेट ऑपरेटर्स की 67,000 हज दरख्वास्तें पोर्टल बंद होने की वजह से रह गईं। मामला वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पे ले आए। सऊदी वजीर से टाइमलाइन बढ़ाने की बात की है। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ मामला हल होने के लिए पुरुमीद। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, टूर ऑपरेटर्स ने रकम ताखीर से सऊदी अरब भेजी। पाकिस्तानी हुज्जाज के पैसे डूबने की बातें प्रोपेगेंडा हैं। पंजाब में गंदुम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वजीर आला पंजाब के जेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। फ्लावर मिल्स को कम से कम 25% गंदुम खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। मरियम नवाज की वजीर ज़राअत को खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। अजमा बुखारी का कहना है कि गंदुम नहीं खरीदी तो लावारिस भी नहीं छोड़ा। क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए।
जस्टिस तबादले सीनियरिटी का केस लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा। वफाकी हुकूमत ने भी तमाम खतों किताबत अदालत में जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ का कहना है 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, कल को कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी बैठकर सोचेंगे। बानी पीटीआई डील को मानते हैं ना ढील को, इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। बानी की बहनें घरेलू खवातीन हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केस बनाए गए। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट खैबर पख्तूनख्वा का बनाया हुआ है, इस हवाले से बयानियां बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीछे पूरा एक माफिया सरगर्म है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गरज बरस, कहा विफाक समेत किसी को इख्तियार देने की तजवीज़ दी है तो साबित करके दिखाएं। सूबे में गैर कानूनी माइनिंग में हरगिज नहीं होने देंगे। आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 6 ख्वारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मियांवाली के इलाके मकड़वाल में पुलिस और सीटीडी का एक्शन, 10 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सूरज का पारा हाई, कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया, समुद्री हवाएं रूठ गईं। 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट। अंदरूनी सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी खिला है। नवाबशाह मिट्टी 42, दादू 41, मुल्तान 39 और लाहौर में पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले ना रुक सके, 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, तादाद 51,243 हो गई। यमन पर एक बार फिर अमरीकी तैयारों की बमबारी, 12 शहरी जाम बहक, 30 जख्मी। हौसियों के इसराइली शहर अस्कलान और अमरीकी बहरी बेड़े पर जवाबी हमले। बांग्लादेश ने शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। 12 मुल्ज़मान के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक दरख्वास्त हसीना वाजिद के खिलाफ जारी मुकदमात की बुनियाद पर दी गई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म भारत में मुकीम हैं। किंग्स की उड़ान या ज़ल्मी करेंगे हैरान, PSL 10 में कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। कराची के 2 फतुहात के साथ 4 पॉइंट्स, पेशावर ज़ल्मी के 2 पॉइंट्स। और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन की बहार, मौसम गर्मा के दीदाज़ेब मलबूसात नुमाइश के लिए पेश। मॉडल्स के रैंप पर जलवों ने समा बांध दिया।